अभी बीते दिनों से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका दिया था उनकी प्ली को रिजेक्ट करते हुए। वो प्ली जिसमें केजरीवाल की डिमांड थी कि उनके खिलाफ लगे क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस ड्रॉप किए जाए। अभी चार्जेस केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्री को फेक डिक्लेयर करने की वजह से लगे थे और जहां इस फैसले से अपोजिशन और एलजी सक्सेना खुश दिखे होंगे, वहीं एलजी द्वारा एक दूसरे न्यूज ने देश में कंट्रोवर्सी मचा दी है और वो भी तब जब सारी उंगलियां अब उनके खिलाफ उठ गई। एक मामले में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी सक्सेना के बीच घमासान युद्ध चल रहा है और जहां अब सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो चुकी है और आए दिन दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के लिए मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दिल्ली एलजी के ऊपर शक उठाया था कि क्या दिल्ली में ट्रीज कटिंग के ऑर्डर्स एलजी द्वारा पास किए गए हैं और अगर ऐसा हुआ है तो फिर डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्हें बचा क्यों रही है। बहुत ही कड़े शब्दों में प्रीवियस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुवन ने डीडीए को इस बारे में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आने के लिए कहा था और उन्हें एफिडेविट फाइल करते हुए ट्रुथ को रिवील करने के लिए कहा था। इस मामले में क्लैरिटी नहीं है कि एलजी ने कोई डायरेक्शंस इशू किए थे या नहीं, जिसकी वजह से जस्टिस अभय एस ओक ने रिमार्क किया, जो हमने कहा था कवर अप चल रहा है वो अब सच होता दिख रहा है। लेकिन जैसे ही प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी, कोर्ट ने डीडीए वीसी द्वारा फाइल किए गए लेटेस्ट एफिडेविट्स पढ़ने के बाद कहा कि अथॉरिटीज की तरफ से ज्यादा रिलेक्टेंस के बाद एलजी के विजिट के बारे में ट्रुथ अब सामने आ गया है। इस केस की लास्ट हियरिंग में ये मैटर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच के सामने पेश हो गया था और जिन्होंने फाइनली इस केस में एलजी वीके सक्सेना को एक एफिडेविट सबमिट करने को बोला था, जिसके साथ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद कहा था कि इफ द एलजी वाज एडवाइज्ड दैट देयर इज अ स्टेटस को ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, it is unlikely that he would have said that there should be a violation of the order of the Supreme Court. The point is वो suppress these orders from the LG। और इसके साथ ही जो स्टैंड लेकर एलजी वीके सक्सेना पेश हुए हैं, लोगों को काफी शॉक कर दिया है जब उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी थी पेड़ कटवाने के पहले। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने एफिडेविट में एलजी हैज स्टेटेड no one present at the said site on the date of the visit brought to the notice of the deponent the legal requirement of obtaining permission from this honorable court for felling of trees। Interestingly, इस एफिडेविट में उन ऑफिशियल्स का भी नाम शामिल है जिन्होंने पेड़ काटने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे और they have been found to have instructed allowed the tree cutting to take place on their own accord। अब ये बातें लोगों के लिए सुनना काफी शॉकिंग है कि भला एलजी को पेड़ काटने के पहले कैसे नहीं पता था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी तब जब दिल्ली में पेड़ों के प्रोटेक्शन के लिए कई लॉज बने हुए हैं। आपको बता दें कि द दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट DPTA 1994 provides legal protection to trees in the national capital against actions that could harm their growth on regeneration। According to section 2 subsection H of the act, to fell a tree include severing the trunk from the roots, uprooting, bulldozing, cutting, girdling, lopping, pollarding, applying herbicides, burning or any other damaging method। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर तो कोई भी पेड़ या फॉरेस्ट को बिना ट्री ऑफिसर के परमिशन के काटा नहीं जा सकता है, अब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर। आपको बता दो कि प्रीवियस हियरिंग्स में कोर्ट ने नोट किया था कि ईमेल रिकॉर्ड्स ने सजेस्ट किया कि ट्री फेलिंग एलजी वीके सक्सेना के ऑर्डर्स के मुताबिक कैरी आउट किया गया था जब उन्होंने 3 फरवरी 2024 को साइट विजिट किया था। लेकिन डीडीए ने सबमिट किया था कि एलजी का विजिट CAPFIMS के लिए था। कोर्ट ने इसलिए डीडीए को डायरेक्टिव दिया था कि इस एक्सपेक्ट पर कम क्लीन हो जाए। 26 जून को कोर्ट ने डीडीए के पहले एफिडेविट पर डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया, कहकर कि वो हायर अप्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए 11 जुलाई तक का टाइम दिया था, जो डिस्क्लोज करे कि दिल्ली गवर्नर के विजिट में क्या ट्रांसपायर्ड हुआ था। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया था डीडीए को इलीगली ट्रीज कट करने देने के लिए। कोर्ट ने होल्ड किया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने रिच एरिया में ट्रीज को गिराने के लिए ट्री ऑफिसर के पावर्स को एक्सेप्ट किया था। बेंच ने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन जो डीडीए को परमिशन दिया था को भी क्रिटिसाइज किया। एडिशनली कोर्ट ने फेल्ड ट्री से टिम्बर लोकेट करने में फेलियर पर कंसर्न एक्सप्रेस किया और एक ब्रॉडर इशू ऑफ इलीगल ट्री फेलिंग को सजेस्ट किया। कोर्ट ने ये भी डायरेक्टिव दिया था कि दिल्ली गवर्नमेंट और डीडीए नेशनल कैपिटल में ग्रीन कवर को इनहांस करे कंसिडरिंग एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस। तो आपने देखा कि हीट वेव के चलते देश के नेशनल कैपिटल में ट्रीज का कटना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक कंसर्निंग इशू बन गया था, जिसके चलते दिल्ली एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को ही फटकारा जा रहा है। और अब आपको बता दें कि डीडीए के खिलाफ ये मेन केस इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की थी
कि जहां भी एक और पेड़ काटने के लिए परमिशन सीख करते हुए दिखाई दिए हैं, वही पाया गया है कि उन्होंने ऑलरेडी पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डीडीए से लेकर एलजी तक को भी फटकार लगाई है, कंसिडरिंग हिज कैपेसिटी एज द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और खुद को क्लैरिफाई करते हुए एलजी सक्सेना ने अपने एफिडेविट में कहा था कि ही वाज फर्स्ट मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट्स परमिशन फॉर द फेलिंग ऑफ ट्रीज वाज रिक्वायर्ड ओनली ऑन 21 March 2024 when a proposal of DDA was received for constitution of a committee of experts. In compliance with the directions of the court wherein application had been filed by Delhi Development Authority seeking permission for felling of trees for the said project. अब आपको बता दें कि एलजी के अलावा इस केस में दिल्ली सरकार को भी बहुत बड़ा झटका मिला हुआ है। लास्ट हियरिंग में जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है कि जब उन्होंने नोटिस किया कि ट्रीज परमिशन के बिना फेल किए गए थे। कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को विड्रॉ करेगी, जिसके जवाब में दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी ने सबमिट किया कि नोटिफिकेशन विड्रॉ किया जाएगा। सीनियर एडवोकेट सोंधी ने कोर्ट को बताया कि फेल्ड ट्रीज के लॉग्स सीज किए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने नोट किया कि सीज्ड लॉग्स कीकर ट्रीज के थे, जबकि कंसर्न्ड एरिया में जामुन, नीम जैसे दूसरे ट्रीज भी थे। कोर्ट ने फिर से क्वेश्चन किया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अटैचमेंट ऑर्डर पास करने से पहले डीडीए से फेल्ड ट्रीज के स्पीशीज का रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया। जस्टिस अभय एस ओक ने दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया कि वो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के लिए एक स्कीम डेवलप करे और एक एफिडेविट डिमांड किया जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट अपने प्लान को आउटलाइन करे जो इन्वायरमेंटल डैमेज को एड्रेस करे और फेल्ड ट्रीज का स्पीशीज को भी स्पेसिफाई करे। द कोर्ट स्टेटेड। सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जबकि सभी सीनियर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जैसे चीफ सेक्रेटरी ऑफ एनसीटी दिल्ली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रेजेंट थे, लगता है कि उन्होंने ऑनरेबल एलजी को रिच एरिया में ट्रीज को गिराने के लिए कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं बताई। और वैसे भी ट्रीज एक्ट के तहत ट्री ऑफिसर से परमिशन की रिक्वायरमेंट थी। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ऑफिसर ने ये रिक्वायरमेंट पॉइंट आउट की हो तो वो एक एफिडेविट फाइल करने के लिए फ्री है ताकि सच रिकॉर्ड पर आ सके। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसे अनऑथराइज्ड परमिशंस दिए थे और इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट से ये भी कहा गया कि वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के अगेंस्ट क्या एक्शंस लिए हैं और पिछले 5 साल में सभी ऐसे परमिशंस का रिकॉर्ड सबमिट करे। दिल्ली के पेड़ों का ये केस सिर्फ एक सिंपल लीगल डिस्प्यूट नहीं है, ये जुडिशरी के चैलेंजेस का एक माइक्रोकॉज्म है जो 21st सेंचुरी के इंडिया में फेस किया जा रहा है। ये जुडिशरी की एबिलिटी के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा जो लॉ के रूल और जस्टिस के प्रिंसिपल्स दोनों को अपहोल्ड करना चाहते हैं इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड डिवाइडेड वर्ल्ड। ये केस एक स्टार्क रिमाइंडर है कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच की लड़ाई में जस्टिस के स्किल्स को केयरफुली वे करना होगा और किसी भी गलती के लिए कोई रूम नहीं होगा। अब इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।